भगवान बाल्यकाल से ही अपने भक्तों पर पूरा अनुग्रह रखते हैं, करुणा रखते हैं। बोले जब बाल्यकाल में भगवान गुरुकुल में पढ़ते थे, गुरुकुल में, तो उस समय गुरुकुल में उनके कई मित्र थे, लेकिन एक मित्र उनको बड़ा प्यारा था, बड़ा प्यारा मित्र था। तो महाराज कौन थे ये मित्र? तब बताया कि उनके ये मित्र सुदामा थे। अच्छा, हाँ, ब्राह्मण थे, अकिंचन थे और बड़े ही ज्ञाता, शास्त्र कोविद, शास्त्रों को जानने वाले ऐसे थे ये, धर्मज्ञ थे और बहुत ही त्यागी थे। किसी भी प्रकार का कोई इनके मन में कोई लोभ, वासना इत्यादि ऐसा कुछ नहीं। अच्छा जी, इनकी पत्नी थी, इनकी पत्नी भी इनके जैसे स्वभाव वाली ही थी, बड़ा सरल स्वभाव था और अपनी पति की सेवा में निरंतर लगी रहती थी, पतिव्रता नारी थी। नाम था सुशीला। जैसा नाम था वैसा ही गुण भी था, बड़ी सुशील थी, बड़े सुंदर स्वभाव वाली। लेकिन बताते हैं सुखदेव जी, कहते हैं परीक्षित, लेकिन गरीबी बहुत थी, क्योंकि भगवान के भक्त हैं और भगवान तो निरंतर परीक्षा लेते ही हैं कि देखते हैं कि हमारी परीक्षा में ये पास है अथवा नहीं। बोले बहुत गरीब थी और गरीबी का ये आलम था कि कई बार तो कई दिनों तक भोजन प्राप्त नहीं हो पाता था, कई बार। तो एक दिन भगवान ही स्वयं साधु के वेश में आए। भगवान स्वयं देखा कि मेरा मित्र, वो तो मुझसे कभी कुछ मांगेगा नहीं, क्यों ना मैं कुछ लीला करूं। तो साधु के वेश में सुशीला के पास आए और बोले माई भिक्षा दो। और सुशीला ने जब संत महात्मा को देखा तो प्रसन्न हो गई। संत का दर्शन हो जाए तो फिर बात ही क्या। प्रणाम किया, आइए महाराज बैठिए, पधारिए। महाराज जी आ गए, बैठिए। बैठ गए। बोले महाराज जी, हमारे घर में आजकल सूतक चल रहा है, तो मैं जो भिक्षा है ना, वो भिक्षा नहीं दे सकती। तो महात्मा तो सब जान रहे हैं, अंतर्यामी है भगवान। बोले सूतक? क्या सूतक? कैसा? भाई सूतक तो तभी होता है पुत्र पुत्री का जन्म हो। तो आपके घर में किसका जन्म हुआ है? सुशीला हाथ जोड़ के बोली महाराज, मेरे घर में दरिद्रता का जन्म हो गया है, इसलिए मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती। महात्मा बोले देवी, सुदामा जी घर में नहीं है उस समय। बोले देवी ठीक है, कोई बात नहीं, हमें आप भिक्षा नहीं दे पा रही हो, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है द्वारिकाधीश का नाम आपने सुना है? बोले हाँ सुना तो है। द्वारिका के
नाथ हैं। हाँ, बोले वो द्वारिकाधीश आपके पति के अभिन्न सखा हैं। ऐसे मित्र हैं ये बचपन के कि बस मैं वर्णन नहीं कर सकता। कभी उनका दर्शन करने के लिए अपने पति को प्रेरित क्यों नहीं करती? ऐसा कह के साधु महात्मा चले गए। अब यहां सुदामा जी जब आए, सुशीला बड़ी प्रसन्न है। प्रसन्नता के मारे जो है उनकी सेवा कर रही है, जल आतिला रही है। तो सुदामा जी बोले कि देवी आज प्रसन्न लग रही हो। बोले हाँ स्वामी, मैंने ऐसा सुना है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण आपके बचपन के सखा हैं, मित्र हैं। ऐसा मैंने सुना है, क्या ये बात सही है? बोले देवी सही सुना है आपने, लेकिन ये सुना किससे आपने, किसने बताया आपको? ऐसा कौन महापुरुष है जो आपको ये सब बताया? तो बोले कि आप पहले बताओ मुझे ये बात वास्तव में सही है अथवा नहीं। बोले बिल्कुल अक्षरशः सही है, बिल्कुल सही है। तो मेरे मित्र हैं बचपन के, और भाई आज तुमने मुझे उनका स्मरण करा दिया, अब भाई इससे बढ़कर और क्या चाहिए। मैं तो ये सोच ही रहा था बहुत दिन से, मेरे मन में कुछ चंचलता सी हो रही थी, ऐसा लग रहा जैसे कुछ भूल गया हूं। तो देवी आज आपने मुझे उनका स्मरण करा दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और ऐसा कह के अपने नित्य आदि क्रिया की ओर, जो पूजा पाठ है उसकी ओर बढ़ने लगे। तो देवी बोली कि देखो स्वामी जी, आपके सखा भी हैं और मैंने देखो उनका स्मरण भी करा दिया, और हमारी दशा आप देख ही रहे हैं। तो मैं चाहती हूं कि आप द्वारिकाधीश के दर्शन कराएं, कैसा रहेगा? और हमारी कुछ ये जो गरीबी है, अगर द्वारिकाधीश चाहेंगे तो दूर भी हो जाएगी। तो ये बात जब सुदामा जी ने सुनी, क्योंकि परम वीतराग संत है, कोई लालच नहीं, तो ऐसा बोले कि देखो सुशीला, मेरा परम मित्र है, मैं उससे बहुत प्रेम करता हूं, उसके दर्शन की मुझे अभिलाषा है, वो सब ठीक है। अगर दर्शन की अभिलाषा पूरी करने हेतु तो अगर मुझे उसके पास जाना है तब तो मैं अवश्य जाऊंगा, किंतु यदि तुमने कुछ मांगने की चेष्टा की, मांगने के लिए मुझे भेजा, तो तब मैं नहीं जाऊंगा। देवी सुशीला बोली कि स्वामी मैं मांगने के लिए आपसे कब कह रही हूं? अरे आप तो केवल और केवल उनका दर्शन कर लीजिए। भाई आपके सखा हैं, दर्शन तो करना ही चाहिए मित्रों का, कई साल में एक बार तो होना ही चाहिए। सैवं भार्यया विप्रो बहुशः प्रार्थितो मृदु, अयं हि परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। अयम ही परमो लाभः। मृदुवाणी जब सुशीला की सुनी इस प्रकार से, तो तब सुदामा जी बोले कि अयम ही परमो लाभः। ये बात सही कही देवी आपने। मैं अपने
प्रिय मित्र का दर्शन करने के लिए अवश्य जाऊंगा। सद्गुरुदेव भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय। मैं अपने मित्र का दर्शन करने अवश्य जाऊंगा। ये तुमने बहुत अच्छी बात कही। अयम ही परमो लाभः, ये सबसे बड़े लाभ की बात है। उत्तम श्लोक दर्शनम, मैं जा सकता हूं इसका, लेकिन भाई मैं उनसे मिलूंगा तो एक व्यवहार भी तो कोई चीज है, नैतिकता भी तो कोई चीज है। मैं उनके लिए ले क्या जाऊंगा? मैं उनके लिए क्या ले जाऊंगा? अपने मित्र से मिलूंगा तो कुछ उनको उपहार तो देना पड़ेगा। हमारे पास तो ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। तो सुशीला बोली कि उस बात की चिंता आप मत करना, उस बात की चिंता आप बिल्कुल मत करना, क्योंकि उसका प्रबंध करना मेरा काम है। और 2-4 घरों में जाकर थोड़ा थोड़ा चावल ले आई। पोटली बांधने की इच्छा से कपड़ा ले आई, देखा कपड़ा भी कई जगह से फटा है, उसको सिलने लगी, उसमें टाले लगाने लगी और पोटली तैयार हो गई। और उस पोटली को सुदामा जी को देते हुए बोली, आपकी यात्रा मंगलमय हो। और सुदामा जी उस पोटली को लेके सुशीला के माथे पर हाथ फेर के बोले, देवी तुम्हारा कल्याण हो। क्योंकि जो जीव को परमात्मा की ओर उन्मुख कर रहा हो तो उसके बराबर धन्य कौन है? परमात्मा की ओर आगे बढ़ाने वाला भी तो कोई व्यक्ति चाहिए। आप कथा में आए हैं, आपको तो पुण्य मिल ही रहा है, और आपके कहने पर आपका पड़ोसी भी आ जाए तो पड़ोसी को भी पुण्य मिलेगा, लेकिन आपके पास दुगना आ गया, उसका भी पुण्य आपको मिला। सत्संगत को जाइए तज माया अभिमान, ज्यों ज्यों पग आगे बढ़े कोटिन यज्ञ समान। करोड़ों यज्ञों के समान फल मिलता है जब व्यक्ति सत्संग में जाता है। और हमारा तो बड़ा सद्भाग्य है कि मैं नित्य कथा में इस बात का निवेदन करता हूँ कि भगवान दक्षेश्वर की इतनी असीम अनुकंपा है, कृपा है, और माँ गंगा की छूट छत्र छाया में और संतों के परम सानिध्य में हमें ये सब करने का जो अवसर प्राप्त हो रहा है, हम सब बड़े बड़भागी हैं। सुदामा जी आगे जा रहे हैं रास्ते में और जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जपते जपते जा रहे हैं, और प्रसन्न भाव से कि क्यों प्रसन्नता क्यों हो रही है कि आज मुझे क्या होगा, उत्तम श्लोक दर्शनम, मुझे आज प्यारे प्रभु का दर्शन होगा। और जा रहे हैं श्याम सुंदर से मिलने। 2 पंक्तियां, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, 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 चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। हरि बोल। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा, गाते चले मग में हरे कृष्ण रामा,
मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले 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 श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। जय हो सुंदर से मिलने सुदामा। चले श्याम सुंदर से मिलने सुदामा। चले चले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। श्याम सुंदर से मिलने चले सुदामा और गाते हुए मार्ग में हरे कृष्ण रामा ऐसा गा। और जब आधा रास्ता दूर पार कर लिया, जब आधा रास्ता पार हो गया तो थोड़ा थकान भी हो रही है, धूप भी बढ़ गई और एक वृक्ष की छाया में आके बैठ गए। वृक्ष की छाया में, और वृक्ष की छाया में जैसे ही बैठे और जप कर रहे हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और भगवान ने लीला करी द्वारिकाधीश ने कि थक जाएंगे, पैदल कब तक आएंगे, और अगर इनसे मैं कोई ऐसा कोई लीला करके कोई रथ इत्यादि भेज भी दूंगा तो ये तब भी उसमें नहीं बैठेंगे, क्योंकि स्वाभिमानी है, क्योंकि पल्ले में कुछ है नहीं, और सोचेंगे कि भैया जिसके रथ में बैठूंगा, जिसकी बैलगाड़ी में बैठूंगा, उसको कुछ देना पड़ेगा। इसलिए भगवान ने कहा ये मानने वाले नहीं है, ऐसे कुछ और लीला करनी पड़ेगी। क्या लीला? तो भगवान ने लीला करी और सुदामा जी की आंख लग गई। वृक्ष के नीचे लेटे थे, आंख लग गई, और जब आंख खुली तो अपने आप को द्वारिकापुरी में पाया। बोलिए द्वारिकाधीश भगवान की। द्वारिकापुरी में देखा बड़े बड़े महल, प्रासाद बने हुए, बड़े बड़े भवन, सफाई, नगर सजे हुए हैं और सब व्यवस्थित क्रम में चल रहा है। और इधर उधर जब नजर लगाई, बोले अभी तो मैं वहां था, यहाँ कहाँ पहुंच गया मैं। एक व्यक्ति सामने से आता हुआ दिख पड़ा, बोले महाराज जय श्री कृष्ण। बोले जय श्री कृष्ण। बोले ये हम कहाँ हैं अभी? बोले आपको कहाँ जाना था? बोले मुझे द्वारिकापुरी जाना है। बोले महाराज जी आप द्वारिकापुरी में ही खड़े हैं? द्वारिकापुरी है ये? बोले हाँ। तो बोले मुझे द्वारिकापुरी में अपने मित्र कन्हैया से मिलना है। अब कन्हैया कहने पे भला कौन पहचाने? भाई कन्हैया तो इनके बचपन में सखा थे, तो उस समय का नाम है, अब कौन पहचानेगा? और बचपन की बात तो अलग थी। बचपन में तो इनको कन्हैया, कनुआ ऐसा कुछ भी बोलते थे, और अब मैं कन्हैया बोल रहा हूं। सुदामा जी समझे क्या किया जाए। ये प्रभु का नाम तो निरंतर जो है शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश जाय निरंतर ध्यावे, प्रभु के इस प्यारे नाम को, और जाहि अनादि अनंत अखंड अछेद अभेद सुभेद बतावे, और नारद से सुख व्यास रटे, और पचिहारे तो पुनि पार न पावे, और ताई अहीर की छोहरिया छचिया भर छाछ पे नाच नचावे। सूरदास जी कह रहे, सूरदास की दृष्टि देखो, ये प्यारे प्रभु हैं कि जो अहीर की छोकरियां हैं वो कह रही है कि कान्हा तनिक ठुमक नाच के दिखा, तुझे छाछ दूंगी। और भगवान छाछ के कारण भी नाच लेते हैं। छाछ के ना कारण नचत कन्हाई। सुनना चाहेंगे? और छाछ के कारण नचत कन्हाई, छाछ के कारण नचत कन्हाई, जाके भूषण चालन ते नित
जाके भ्रू संचालन ते नृत्य की अजात छाछ के कारण नचत कनाई छाछ के कारण नचत कनाई ओ छाछ के कारण नचत कनाई। आप तालियां नहीं बजा रहे हैं, अब भजन कैंसिल हो जाएगा। हरि बोल नारायण। अजा नाम बकरी का भी है और अजा नाम भगवान माया है। कह रहे कि जिसके भ्रू संचालन से जिसकी भौहें थोड़ा सा टेढ़ी हो जाती, भ्रकुटी विलास नचावें जाए। भ्रकुटी थोड़ा सा टेढ़ी क्या हो जाती है कि सृष्टि में प्रलय हो जाता है। और ऐसा वो परमात्मा आज गोपियों के इशारे से नाच रहा है। जाके भ्रू संचालन ते नित जाके भ्रू संचालन ते नृत्य की अजात बराई छाछ के कारण नचत कनाई छाछ के कारण नचत कनाई गिद्धि हरि नाच न पाए पारे और कथा गाई गिद्धि हरि पार न पाए पारे और कथा गाई ताही गुजरिया तनिक दही पे ताही गुजरिया तनिक दही पे नचवाए सुसताए छाछ के कारण नचत कनाई छाछ के कारण नचत कनाई छाछ के कारण नचत कनाई ओ छाछ के कारण नचत कनाई छाछ के कारण नचत कनाई। इस प्रकार से तनिक दही के लालच में, छाछ के लालच में, माखन के लालच में उन गुजरियों के मध्य में ठुमक ठुमक कर नाच रहे हैं प्रभु। और यहाँ पे उस चीज को याद कर रहे हैं सुदामा जी, उस स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो कन्हैया कहने पे समझा ही नहीं, क्या बताऊं। बोले यहाँ का राजा कौन है? बोले हमारे राजा के बारे में पूछते हैं। बोले हाँ। बोले हमारे राजा का नाम है श्री श्री, उपाधि आगे से लगानी पड़ती है, परम यशस्वी राज राजाधीश्वर श्रीमान श्री कृष्णचंद्र जी महाराज, ये हमारे यहाँ के राजा का नाम है। अरे भैया ये तो तुम्हारे यहाँ के राजा का नाम है, अच्छी बात है, लेकिन वो मेरे बचपन का सखा है, मुझे उसका दर्शन करना है, कहाँ मिलेगा? बोले मिलेगा नहीं, राजमहल में रहते हैं, उनका दर्शन प्राप्त करने अगर आप जाना चाहते हैं तो ये सीधे यहाँ से जाइए और यहाँ से बाएं की ओर मुड़ जाना, वहां पे द्वारपाल खड़े होंगे और उनको आपको सुरक्षित महल में ले जाएंगे और राजा जी का दर्शन आपको कराएंगे। सुदामा जी बोले भैया कल्याण हो तुम्हारा, और आगे चले। अब पहुंचे, अब जब पहुंचे तो भागवत जी में कथा जो आती है, विशुद्ध जो कथा है, वो तो ये है कि सुदामा जी सीधे सीधे अंतःपुर तक चले गए राजमहल में। लेकिन नरोत्तम दास जी एक ऐसे कवि हैं कि उन्होंने भगवान का जो दर्शन किया है और उस छवि का जो वर्णन किया है, तो उसी के अनुरूप सुदामा जी को भी उस छवि में शामिल कर लिया कि जब भगवान का दर्शन करने के लिए सुदामा गए तो सबसे पहले द्वारपाल मिले मार्ग में, ये नरोत्तम दास जी कह रहे हैं। और जब द्वारपाल मिले तो द्वारपालों से भगवान के बारे में पूछा सुदामा ने कि मेरे बचपन का सखा श्री कृष्ण से मुझे मिलना है और मैं उनसे मिलने के लिए आया हूं। तो तब द्वारपालों ने जब दशा देखी
सखा कह रहा है, मित्र कह रहा है हमारे राजा का, और इसकी दशा तो देखो, तन पर ठीक से कपड़ा नहीं, ये सब क्या। फिर भी लेकिन भगवान की आज्ञा है कि कोई भी विप्र, कोई भी संत महात्मा, गाय, कभी भी किस प्रकार से बाल वृद्ध अगर कोई भी मेरे दरबार पे आए तो उनसे ज्यादा प्रश्नोत्तर नहीं करना, सीधे मेरे तक पहुंचाओ। तो द्वारपाल ने ज्यादा प्रश्नोत्तर नहीं किया और सीधे बोले कि बस क्षण भर के लिए आप विश्राम करिए, मैं आपका समाचार दे के आता हूं। नरोत्तम जी का भाव में अगर भजन सुनना हो आपने, अरे द्वारपालो, तो मैं आग्रह करूंगा, समय का भी अभी थोड़ा प्रतिबंध है हम पर। आज की कथा की मर्यादा के अनुरूप हमको आज सप्तम दिवस में कथा पूरी करनी होती है, इसलिए हमने उस भजन को अभी प्रणाम करके केवल स्मरण कर लिया है। और अंदर जब गए द्वारपाल और भगवान के सामने हाथ जोड़कर बोले कि प्रभु, आपकी कई लीलाएं हमने भी देख ली इस द्वारिका में, लेकिन आज जो लीला हम देख रहे हैं ये ऐसी लीला हमने पहले कभी नहीं देखी, क्या क्या लीला करते हैं आप। तो भगवान बोले क्या बात है। तो द्वारपाल बोल रहे हैं हाथ जोड़ के, शीस पगा न झगा तन पर, प्रभु जाने को आए बसे के ही ग्रामा, धोती फटी सिलटी दुपटी, और पान ही कीनी श्यामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधा विराम, पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत अपनो नाम सुदामा। ऐसा आश्चर्य हम देख के आ रहे हैं, धोती फटी हुई है, पांव में जूते चप्पल नहीं, शरीर बिल्कुल कृशकाय है, दुर्बल शरीर है, और जब देख रहा है किसी चीज को तो बिल्कुल आश्चर्यचकित होकर देख रहा है किसी चीज को, टकटकी लगाए। ऐसा विचित्र व्यक्ति है और द्वार पे खड़ा है और कहता है कि भगवान को बता दो मेरा नाम सुदामा है। और ये शब्द जब भगवान ने सुने कानों में और बोले द्वारपालों से, क्या सुदामा? बोले हाँ। दौड़े चले भागे। द्वारपाल देखते रह गए कि प्यारे प्रभु कहां भाग रहे हैं, हमारे सम्राट कहां जा रहे हैं। और भगवान ने पांव में चप्पल भी नहीं पहनी, पादुकाएं भी नहीं धारण करी, और भागे भागे। उत्तरीय वस्त्र कहीं गिर रहा है, केस कहीं अलकावली पर आ रहे हैं, कोई ध्यान नहीं दिया और सीधे भागते 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 द्वार पे आ गए और देखा कि सुदामा खड़े हैं। सीधे आके उनको गले से लगा लिया, अंक में भर लिया सुदामा जी को। गदगद हो गए, रोने लगे दोनों, अश्रुपात करने लगे। जब दोनों मित्र मिल जाते हैं और कई समय से बिछड़े हुए, तो फिर तो देखो बात ही क्या, अश्रुपात होने लगे, झरझर आंसू बरसने लगे। सुदामा आज कैसे आ गया, इतने दिन से कहां थे तुम, क्या तुम्हें तनिक भी मेरी याद नहीं आई। और सुदामा जी का कंठ अवरुद्ध हो गया है, आवाज ही नहीं निकल रही है, मैं क्या बोलूं। दर्शन कर लिया परमात्मा का, ले गए राजमहल में, ले गए अपने आसन में बिठाया सुदामा जी को और स्वयं चरणों में बैठ गए, चरणों में। और चरणों में बैठ के देख रहे हैं, पांव नाना तरह के कांटे चुभे, कंकड़ चुभे हुए, पांव पड़े
पूरे फटे पड़े हैं, बीमारियां पड़ी, शरीर जीर्ण शीर्ण हो रहा है। हे सखा, तुम्हारी ये दशा हो गई। अरे मेरे इस वैभव का, इस ऐश्वर्य का क्या मतलब है जब मैं अपने सखा के लिए कुछ नहीं कर सका। तुमने आज तक जो है कभी मेरी सुध नहीं ली, कभी तो आ जाते। रुक्मणी मां से कहा कि जल्दी से परात लेके आओ, इनके पद पखारने। सारे दास दासियां सेवक खड़े हैं, किसी को यह अवसर नहीं मिला। और रुक्मणी मां परात लेके जल का लाती, तब तक आंसुओं के जल से ही पांव धोती। इतनी करुणामयी, ऐसो को उदार जगमाही। कौन ऐसा हो सकता है भगवान से। नेत्र सजल हो गए, नेत्र से आंसुओं के पनारे बह निकले और चरण धुल गए। जब तक रुक्मणी मां परात लेके आती तब तक तो चरण धो चुके थे भगवान। अपने उत्तरीय को निकाल के ही चरण पहुंच रहे हैं और सुदामा के आंसू बह रहे। ऐसा दृश्य देखकर गदगद हो गई रुक्मणी मां। ये बीतराग संत कौन आ गया। आज तक प्रभु ने चर्चा कभी नहीं करी थी। जो भी है ये कोई साधारण नहीं हो सकता, ये कोई महान विभूति है। अब तो बिठा लिया साथ में, खूब पूजा करी सुदामा जी की, खूब सेवा करी, भोजन पवाया और उसके बाद से नित्य चर्चा करने लगे। हे सुदामा, इतना समय हो गया और तुम्हारी ये दशा हो गई, तब भी तुम जो है एक बार आ जाते। चलो अच्छा किया आपने आए। और घर परिवार में सब ठीक है? बोले हाँ सब ठीक है, सब कृपा है नारायण की। एक दूसरे की प्रसन्नता का और कुशल क्षेम के बारे में पता कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। भगवान ने कहा कि भाई देखो, भाभी घर में सकुशल हैं, बच्चे ठीक हैं? बोले हाँ। मेरे लिए कोई संदेश तो दिया है उनने कुछ? बोले हाँ, राम राम कह रही थी कि अपने मित्र से मिलोगे तो राम राम कह देना। भगवान ने कहा वो तो बात ठीक है, लेकिन कोई और संदेश दिया है? अब वो जो चावल की जो पोटली बंधी है वो तो बाजू में दबी है। इतना बड़ा द्वारिका का वैभव देख के सुदामा जी की हिम्मत नहीं हो रही है कि मैं पोटली दिखाऊं। अरे इतने बड़े वैभव में अब फटी हुई कपड़े में बंधी हुई वो तंडुल की थैली किस मुख दिखाऊं। और ये केवल मेरा सखाई यहाँ पे होता तो मैं दिखा भी देता, कोई बात नहीं, लेकिन देखो दास दासियां और इनकी ये रानियां पटरानियां सब हैं, इनके बीच में कैसे। इसलिए संकोचवश उस पोटली को दबा लिया। अब भगवान तो सारी लीला जानते हैं, सबके मन की जानते हैं। बोले भाभी ने कोई संदेश तो अवश्य भेजा होगा। बोले हाँ, ये बोला था कि कभी आप भी यहाँ आना, फिर भी नहीं बता पा रहे। तो भगवान बोले सुदामा जी, जब से आप यहाँ पे आए हो मैं देख रहा हूं अपने हाथ बिल्कुल ऐसे ऊपर को किया है। अरे इस हाथ में कोई तकलीफ है क्या, या कोई बीमारी हो गई इस हाथ में? ये हाथ नीचे कर लो। तो सुदामा कह रहे नहीं नहीं, मैं बहुत समय से थका हुआ हूँ, डंडी पकड़ के आया था, लाठी पकड़ के, इसलिए हाथ टेढ़ा हो गया थोड़ा सा। तो भगवान कह रहे लाओ मैं इसको सीधा कर दूं, मैं इस हाथ को सीधा कर दूंगा। अरे बोले कन्हैया तू तो रहने दे भैया, तू रहने दे, बहुत थका हुआ हूं ऐसे। तो भगवान ने थोड़ा सा जबरदस्ती करके पोटली निकाल दी, और पोटली को निकालते ही अब तो सुदामा लज्जित हो रहे हैं, लेकिन भगवान आनंदित हो रहे हैं। और जैसे पोटली को देखा तो सुशीला का संदेश मिल गया। कान में आवाज आ गई कि सुशीला क्या कह रही है। तो सुशीला का संदेश क्या है? एक मास द्वैपाख में
द्वैकादशी होय, मेरे घर गोपाल जू नित्य एकादशी हो। संदेश भगवान के कान में पहुंच गया। सुशीला क्या कह रही है? कह रही है, हे प्यारे प्रभु, एक महीने में 2 पक्ष होते हैं, 15-15 दिन के, एक शुक्ल पक्ष और एक कृष्ण पक्ष, और उस 15 दिन के पक्ष में 2 बार एकादशी होती है, 2 बार, और 2 बार वैष्णव लोग भी और स्मार्त लोग भी व्रत उपवास करते हैं। लेकिन हे प्यारे प्रभु, हे गोपाल, मेरे घर में तो नित्य एकादशी हो रही है, नित्य एकादशी। कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं तो क्या बनेगा? इसलिए मेरे घर में नित्य एकादशी हो रही है। और भगवान ने बात सुनी तो भगवान भी मन ही मन उस बात का उत्तर दे रहे हैं कि होनी थी सो हो गई, अब आगे ना हो, कि भाभी तेरे भवन में नित्य द्वादशी हो। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय। भगवान ने संदेश भेज दिया कि भाभी ये होना था, हो गया, अब ऐसा नहीं होगा, अब तेरे भवन में नित्य द्वादशी होगी। द्वादशी का मतलब एकादशी के पश्चात हम लोग व्रत का तप करते हैं, पारायण द्वादशी में, और उस दिन भोजन करते हैं। इसलिए अब तेरे भवन में अकाल नहीं रहेगा, नित्य द्वादशी होगी। ऐसा कह के अपनी लीला से वहां भेज दिया। और यहां आपस में चर्चा कर रहे हैं, एक दूसरे के सुख दुख के बारे में पूछ रहे हैं। और कुछ समय सुदामा जी यहीं रहे भगवान के पास। उसके बाद कुछ समय व्यतीत हो जाने के बाद सुदामा जी बोले कि भैया अब मैं तो चलता हूँ, बहुत दिन हो गए यहाँ रहते रहते, और बड़ा अच्छा लगा, और हे कृष्ण तेरा ये वैभव देखकर बड़ा आनंद आया, और सब लोगों ने खूब सेवा करी है, इसलिए भैया अब मुझे आज्ञा दे, अब मुझे चलना चाहिए, बच्चे घर में अकेले हैं। तो भगवान ने कहा कि भाई थोड़ा दिन और रुकते तो हमें और आनंद मिलता, पर यदि अगर आपकी इच्छा जाने की ही है तो मैं रोक भी नहीं सकता हूँ, क्योंकि आप वीतराग संत हैं, आपका भजन पूजन कई चीजें प्रभावित होती हैं इससे, प्रवास करने से आपका भजन में विघ्न भी आता है, तो इसलिए बाकी आपकी इच्छा है। तो सुदामा जी कह रहे हैं कि ठीक है मैं चलता हूँ। अच्छा एक बात ये बता कि भाभी को कोई संदेश भेजना है, उनसे कुछ कहना है? तो श्री कृष्ण कह रहे अरे हाँ मैं तो भूल ही गया था, हाँ भाभी को राम राम कह देना, और हाँ अगली बार जब तुम आओगे तो भाभी को भी लेके आना बच्चों के साथ। सुदामा जी कह रहे हैं कि ठीक है ऐसा ही करेंगे। अब सुदामा जी के मन में ये हो रहा है कि वैसे तो वीतराग संत है, मन में ये हो रहा है कि सुशीला अगर घर जाकर पूछेगी कि क्या समाचार था और जो मैंने तंडुल दिए थे उनका क्या हुआ, तो क्या बताऊंगी। अब तंडुल जब भगवान ने यहाँ खोले तो भोग लगा लिया, और भोग लगाते ही संदेश भी भेज दिया वहां, लेकिन उसे क्या बोलूंगा। और फिर सोच रहे हैं कि चलो कोई बात नहीं, जो है ठीक है, अब मुझे चलना चाहिए, और चल दिए हैं बाहर। और रास्ते में जब चल रहे हैं तो मन ही मन सोच रहे हैं कि देखो कहां मैं और कहां द्वारिकाधीश। वाहम दरिद्रः पापीयान् क्व कृष्णः श्रीनिकेतन ब्रह्म बंधुरिति स्माहं बाहुभ्यां परिरंभिता। कह रहे हैं कहा मैं अत्यंत पापी और दरिद्र, और कहा वो द्वारिकाधीश।
और देखो भगवान कितने बड़े आश्रयदाता हैं कि जैसे ही मैं उनके पास पहुंचा, कैसे मुझे अपनी भुजा पास में बांध लिया, मुझे दोनों हाथों से जकड़ लिया, गले से लगा लिया उनने। मेरी ये दशा को देखने के बाद भी कितना महान है। ऐसा सोच रहे रास्ते में चलते चलते, हा धनो यम धनम प्राप्य माद्यनुच्चैर्न स्मरेत् इति कारुणिको नूनम धनम मे भूरि न ददात्। और फिर ये सोच रहे हैं कि देखो अच्छा हुआ उसने मुझे कुछ दिया नहीं, इतना परम दयालु है, उसने मुझे कुछ नहीं दिया। वो इसलिए नहीं दिया क्योंकि जब भगवान किसी को धन देते हैं ना, तो उससे अपनी भक्ति छीन लेते हैं। धन का मद जिसे हो जाता है तो भगवान की कृपा वहां से दूर हो जाती है। बोले उसने अच्छा ही किया कि मुझे बिल्कुल भी धन नहीं दिया, क्योंकि अगर मैं धन वाला हो जाता तो मैं मतवाला हो जाता। और जब धन आता है किसी के पास तो अहंकार भी बढ़ता है, और जिसके पास धन नहीं है तो उसके जो अपने सगे संबंधी हैं वो भी उसके अपने नहीं होते। सगे संबंधी भी मुंह मोड़ लेते हैं। आप सब अनुभवी लोग हैं और आपने अपने जीवन में इन सब बातों का कभी ना कभी अनुभव किया होगा कि बन जाते हैं हजारों नाते जब पैसा पास होता है। बन जाते हैं हजारों नाते जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है वो रिश्ता गरीबी में जो खास होता है। गरीबी की अवस्था में तुम्हारा खास से खास व्यक्ति भी आपसे मुंह मोड़ लेगा, और जब आप अमीर है ना तो कोई भी आपसे दोस्ती करने के लिए आ जाएगा। सुदामा जी इस बात का चिंतन कर रहे हैं कि देखो अगर मैं अमीर होता तो मेरे पास कई लोग आते, गरीब हूं तो मुझे कोई पूछ नहीं रहा है। और प्यारे प्रभु ने ऐसा क्यों किया है? बोले ये मुझ पर उन्होंने अनुग्रह किया है। जो 2-4 माला जपता हूं, अगर धन आ जाएगा तो वो भी चला जाएगा, माला भी छूट जाएगी, और मान सम्मान तो संतों को चाहिए ही नहीं। ब्राह्मणों को क्या मान सम्मान, वो तो आपका काम है मान सम्मान देने का। ब्राह्मण और संत कभी अपेक्षा नहीं रखते कि हमें मान सम्मान मिले, लेकिन हमारा कर्तव्य है, क्योंकि जब मान सम्मान ज्यादा मिलने लग जाता है तो जो भगवान की भक्ति है, जो माला है, वो छूट जाती है। क्योंकि मान बढ़ाई जब से पाई तब से किस्मत रूठी, और स्वामी स्वामी बाजन लागे राम लगन से छूटी। लगन राम से छूटी। तो यहां पे कह रहे कि अच्छा किया मुझे नहीं दिया। जा रहे हैं भगवान का चिंतन करते हुए जा रहे हैं, और वहां पहुंचे जैसे ही अपनी नगरिया में पहुंच गए हैं और देख रहे हैं कि बड़े बड़े भवन बने हैं। प्रासाद, प्रसाद नहीं, प्रसाद तो भगवान का है। प्रासाद, प्रासाद मतलब होता है भवन। बड़े बड़े मंदिर भी कहते हैं, भवन को मंदिर भी कहते हैं। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा, देखे जहां तहां अगणित जोधा। मंदिर का मतलब भी भवन होता है, महल। तो जैसे देखा तो फिर आंखों को मलते हुए देख कह रहे हैं कि कहां पहुंच गया हूं। अरे ये मेरी सुदामापुरी तो नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ तो मेरी घास फूस की झोपड़ी थी, और आज यहाँ इतने बड़े बड़े महल खड़े हैं, अट्टालिकाएं खड़ी हैं। और उनको देखकर फिर सोच रहे हैं कि सुदामापुरी का रास्ता तो यही था, लेकिन ये कहां मैं आ गया हूं, ये महल या अट्टालिकाएं कहां आ गया। तो थी मेरी
टूटी झोपड़ियाँ यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़ियाँ, अब कंचन महल खड़े, मंदिर देख करे सुदामा, हरे ओ सुधा मंदिर देख करे सुदामा, मंदिर देख करे सुदामा। अरे यहाँ पर तो मेरी टूटी फूटी झोपड़ी थी और आज यहाँ सोने के बड़े बड़े महल बने हैं। और जैसे ही थोड़ा आगे बढ़े और सुशीला माँ को पता चला कि मेरे स्वामी आ गए हैं, तो थाल सजाकर, आरती की थाली सजाकर मार्ग में कई दास दासियां साथ में चल रही हैं और आरती लेके सुदामा जी के पास। सुदामा जी ने देखा कि ये कौन माता आ रही है, बोलो नारायण नारायण। श्रृंगार में पूर्ण सुसज्जित, और कभी तो ऐसी कि एक वस्त्र भी उनके तन में ठीक नहीं था। और आज जो है, जिस प्रकार से सम्राट की पटरानी होती है, रुक्मणी की तरह सुसज्जित, बड़ा आश्चर्य हुआ। और आगे से आई और बोली, स्वामी आपने पहचाना नहीं? सुशीला, हाँ स्वामी। आरती करने लगी। आंसू निकल पड़े सुदामा जी के। तुझे देते देर नहीं लगी, लेकिन खाली झोली भर दी है। तुझे देते हुए देखा भी नहीं किसी ने, और केवल झोली भरी हुई ही देखी। और मैं सोच रहा था वहां की मैं क्या संदेश लेके जाऊंगा सुशीला के मुख पर, और यहाँ ये सब कर दिया। सारा वैभव प्रदान कर दिया भगवान ने। सुशीला कहने लगी, चलो स्वामी, अब हमारे पास कोई कमी नहीं। तुम्हारे प्यारे मित्र ने सब प्रबंध कर दिया है। और यहाँ सुदामा जी कह रहे हैं कि देवी, मेरे प्यारे मित्र ने इतना बड़ा प्रबंध कर दिया, इन राजमहलों में तुम रहोगी क्या? मैं इन राजमहलों में रह पाऊंगा? अरे मैं तो निरंतर माला जपने वाला व्यक्ति हूं, मुझे इन राजमहलों का क्या करना, इन अट्टालिकाओं का मुझे क्या करना, ये मुझे नहीं चाहिए। देवी तुम यहीं रहो, बच्चों को अपने साथ में रख लो, लेकिन मैं क्या करूंगा इनमें? जो मुझे चाहिए, जो मेरे जन्म जन्म की पूंजी थी, वो मुझे प्राप्त हो चुकी है। उत्तम श्लोक दर्शनम, मुझे मेरे प्यारे का दर्शन हो जाए, और उससे बढ़कर और मुझे क्या चाहिए? सुदामा जी वहीं से लौट पड़े। देवी बोली, कहां जा रहे हो स्वामी, कहां जा रहे हो? बोले, नहीं मैं तो भजन करूंगा, मैं इन महलों में नहीं रहूंगा। अब ये देखिए, बहुत ध्यान से सुनने वाली बात है माता। सुदामा जी लौट पड़े सब त्याग करके, बोले मैं जा रहा हूं। और सुशीला का चरित्र देखिए, कितना महान चरित्र है। सब कुछ, आज तक कुछ नहीं था, आज तक दिन ऐसे ही काटे, और आज सब कुछ मिल गया है। और जब पति जाने लगे ना, तो स्वयं भी अपने पति से बोली कि जब आप जा रहे हो तो मैं भी इन महल अट्टालिकाओं का मैं क्या करूंगी, इन वस्त्राभूषणों का मैं क्या करूंगी, दास दासियों का मुझे क्या करना। और सुशीला माँ ने भी सब त्याग कर पुनः सुदामा जी के साथ ही चली। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। तो ये है त्याग, ये है प्रभु की शरणागति। जिसने प्रभु की शरणागति ग्रहण कर ली, उसके मन के समस्त जो वासनाएं हैं, जो लालच हैं, वो स्वतः समाप्त हो जाते हैं, स्वतः समाप्त। क्योंकि भगवान का दर्शन करके आए हैं ना, तो तनिक भी वासना का लेश भी शेष नहीं रहा, सब नष्ट हो गया है। और भगवान का दर्शन करके सुदामा जी आए हैं,
और यहाँ जैसे ही दर्शन हुआ सुशीला को, बहुत ध्यान से सुनना, सुशीला को जैसे ही दर्शन हुआ तो सुशीला का भी मन परिवर्तित हो गया। देखिए, अभी मैंने कुछ देर पहले निवेदन किया था कि जो कथा में आ रहा है वो दूसरे को अगर लाए तो पुण्य मिलता है। तो भगवान का दर्शन केवल सुदामा जी ने किया है, लेकिन उस दर्शन का प्रभाव देखो सुदामा जी के चारों ओर कैसे घूम रहा है कि जिसने सुदामा जी का दर्शन किया उसके मन में भी वैराग्य आ गया, वो भी प्रभु का प्रेमी। इसीलिए कहते हैं कि जो प्रभु का दास है वो तो पार हो ही रहा है, जो भगवान का दास है वो तो पार हो ही रहा है, लेकिन जो दासानुदास है वो अपने आप पार हो जाता है बिना कुछ किए। भगवान की जो भक्ति करने वाला जो भक्त है वो भगवान की सेवा, भगवान की कृपा से पार होता है, और जो उस भक्त की सेवा करने वाला जो उसका चेला है वो स्वतः पार हो जाता है भक्त की कृपा।